चुनावी समर है और राजनीतिक दलों में बैठकों के दौर के साथ साथ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो दो तस्वीरों के माध्यम से आपको हम बताते हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सियासत के सुपर सैटरडे में क्या कुछ होने वाला है। ये दो तस्वीरें आपके सामने। स्वाइन फ्लू पर बीजेपी का आज हल्ला बोल है। वहीं मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा लौटेंगे सीएम कमलनाथ और बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। कोरबा में बीजेपी बुद्धिजीवियों का सम्मेलन भी होगा। चलिए, हमारे सहयोगी सौरभ परिहार रायपुर से जुड़ रहे हैं, तो भोपाल से राकेश चतुर्वेदी अहम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों की अहम बैठक है। केंद्रीय चुनाव समितियों की आज बैठक होने जा रही है। दिल्ली की बात करें सौरभ, आज दिल्ली में कांग्रेस की बैठक है जिसमें शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल भी रवाना हुए, ताम्रध्वज साहू भी जा रहे हैं। तो कल राहुल गांधी के साथ पीएल पुनिया रवाना हो चुके हैं। ऐसे में प्रत्याशियों के चयन को लेकर क्या कुछ इसमें चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए राहुल, कांग्रेस की पूरी तरीके से तैयारी हो गई है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में किस रणनीति के साथ जो है चुनाव लड़ना है, कौन से उम्मीदवार को उतारा जाना है। और इसको लेकर जो है कई दौर की जो प्रत्याशी चयन के लिए जो है चुनाव समिति की 2 बार बैठक हो चुकी है। इसके अलावा जो स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक हो चुकी है और सभी नामों को लेकर चर्चा कर ली गई है। छत्तीसगढ़ की जो 11 लोकसभा है उसके लिए शुरुआती दौर में लगभग 150 से ज़्यादा दावेदारों के नाम सामने आए थे और उन दावेदारों को जो है शॉर्टलिस्ट करते करते जो है लगभग अब 15 से 16 नामों पर ये पूरी तरीके से सिमट गया है। 11 हालांकि इस पे चयन करने हैं, लेकिन अब कई ऐसे सीट है जिस पे काफ़ी पेच है। खासकर अगर बात करें रायपुर है और बस्तर है और बिलासपुर है, ऐसी सीटों को लेकर काफ़ी पेच है क्योंकि इस पे कई वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता है वो सामने आए हैं, लगातार अपनी दावेदारी के लिए जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और इससे पहले कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, और उस बैठक में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीएल पुनिया समेत और जो सीईसी के जो पदाधिकारी है वो मौजूद रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आज की जो बैठक है उस बैठक में जो है सभी 11 जो प्रत्याशियों के नाम डिक्लेयर किए जा रहे हैं कि नहीं, कारण कि अभी छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होना है और उस 3 चरणों में जो पहला फेस है वो 11 अप्रैल के लिए और केवल एक सीट पे छत्तीसगढ़ में होना है और वो सीट है बस्तर लोकसभा सीट। वहां के लिए जो है एक कर्मा फैमिली और एक जो है लखमा के बीच जो है एक प्रतिस्पर्धा देखा जा रहा है कि इन दोनों के बीच जो है किसी में से एक को जो है लोकसभा का टिकट मिलना है। तो निश्चित तौर पर जो है आज की जो बैठक में जो है जो चुनाव समिति द्वारा जो लिस्ट दी गई है, उसके अलावा जो एआईसीसी ने जो सर्वे कराया गया था उन जो है दोनों जो सूची उस पर नाम मिलान किए जाएंगे। हो सकता है कि आज जो है बस्तर समेत जो है कुछ अन्य जो सीटें हैं जहां पे कोई ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है नहीं, कोई ज़्यादा दावेदारी जो है पीसीसी को नहीं देखने को मिली है, तो ऐसे इन सीटों पे जो है आज संभव है कि जो है उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दें। अगर बात करें कि जो है और कई जो लोकसभा सीट है जहां पे सबसे ज़्यादा दावेदार आ रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया कि रायपुर है जहां को लेकर जो है प्रमोद दुबे का नाम जो सबसे पहले नंबर पर बताया जा रहा है। वही गिरीश देवांगन है, अगर ओबीसी चेहरा से देखें तो गिरीश देवांगन का नाम, उसके बाद जो है किरणमयी नायक का नाम आ रहा है। तो ऐसे कई नाम हैं, राजेंद्र तिवारी हैं जो जिनका नाम जो है लगातार जो है एक के बाद एक किसी ना किसी के जो नेता है उनके द्वारा जो है अपना जो है ये कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये देखने होगी कि आज की जो बैठक है उसमें 11 लोकसभा प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं किए जाएंगे तो ये साफ तौर पर ये माना जाएगा कि कांग्रेस भी जो है बीजेपी की लिस्ट की तैयारी कर रही है। अगर बीजेपी की लिस्ट तैयार हो जाएगी तो उस हिसाब में जो है कांग्रेस जो है अपने प्रत्याशी उतारेंगे, क्योंकि कई जगह देखे जाते हैं कि जातिगत समीकरण काफी फैक्टर होते हैं। जैसे विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, विधानसभा चुनाव में जो है बीजेपी जो है पहले से ही अपनी लिस्ट जो है जारी कर दी थी और इसके कारण जो है कांग्रेस को काफी फायदा देखने को मिला। और वहीं अगर बात करें कि जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनको जो है टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यह तो जो है स्पष्ट तौर पर पीएल पुनिया और मोतीलाल वोरा ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि उनको टिकट नहीं मिलने वाली है। और रही बात अगर मंत्री और विधायकों को टिकट मिलने की बात, तो ये संभव है कि जो है 11 लोकसभा में से कम 2-3 लोकसभा की जो टिकट है वो मंत्री और विधायकों को दी जा सके। अगर वही बात की जाए परिवार, जो मंत्री या जो विधायकों के परिवार जो है पत्नी है, पुत्र है या जो और उनके रिश्तेदार हैं उनको टिकट देने की बात है, तो ये पहले बात कही जा रही थी कि रिश्तेदारों को टिकट नहीं
दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से जो कांग्रेस की कल तीसरी लिस्ट जारी हुई है, दोनों ही पार्टियों को अपनी अपनी सूची का इंतजार है। बीजेपी को कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार है, तो वहीं कांग्रेस को भी बीजेपी की सूची का इंतजार है। फिलहाल आज जो बैठक होगी उसमें तय होगा कि कौन कौन से नाम सामने आ सकते हैं। हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी भोपाल से जुड़े। राकेश, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है, आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान और थावरचंद गहलोत बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, क्या यहां पर जो सूची जारी होगी, क्या उसमें मध्य प्रदेश से भी कैंडिडेट की सूची में नाम हो सकते हैं? देखिए, आज शाम को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होना है और मध्य प्रदेश की जो सदस्य हैं, इसमें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, थावरचंद गहलोत और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, हालांकि वो वहीं पर मौजूद है। ये जो है तमाम जो दिग्गज नेता है उस बैठक में शामिल होंगे। खबर है कि जो आज की बैठक होनी है उसमें 100 से अधिक सीटों पर मंथन होगा और जो जिस तरह से कल बीजेपी दफ्तर में 12 घंटे तक मैराथन बैठक का दौर चला था और जो है जब बैठक खत्म होने के बाद जो तमाम समीकरण बने, उसके बाद जो तमाम दिग्गज नेता हैं उनको एक बार फिर बैठक आयोजित करना पड़ी और रात में 11:30 बजे तक ये बैठक हुई। उसमें जो मंथन निकला है मध्य प्रदेश की 29 सीटों को लेकर, जो निचोड़ निकला है वो इस बैठक में इन नामों पर भी चर्चा होगी। हालांकि बैठक में बात करें तो मध्य प्रदेश पर अभी ज्यादा फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो चुनाव है चौथे चरण से उसकी शुरुआत होगी। लेकिन कल जिस तरह से समीकरण बने हैं, जिस तरह से रायशुमारी की गई है, कार्यकर्ताओं से जो जमीनी हकीकत ली गई थी और अलग अलग लोकसभा सीटों की अलग अलग जो पूरी जो है सूची तैयार हुई है, उन नामों पर को लेकर इस जो समिति में जो है बैठक में उन पर नामों पर चर्चा जरूर होगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में बात करें तो 3 दिन बाद यानी आज से ठीक 19 तारीख को फिर एक बार फिर जो मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होना है, तो केंद्र से इन नामों को लेकर, इन मसलों को लेकर, क्षेत्रीय समीकरण को लेकर जो है फीडबैक जरूर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में जब वापस आएंगे तो लेकर आएंगे। फिलहाल बात करें शिवराज सिंह चौहान और जो है 1 बजे भोपाल से रवाना होंगे, दिल्ली पहुंचेंगे और बैठक के बाद आज ही रात में मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। तो जो मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं, क्योंकि बात करें तो तमाम जो कल जिस तरह से जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उन्होंने अपने परिवार वालों के नाम आगे चलाए हैं, तो ये तमाम समीकरण भी, ये तमाम मसले भी जो है शिवराज सिंह चौहान बैठक के दौरान रख सकते हैं। हालांकि मैं बताऊं कि पूरा जो आज का पहली जो बैठक होने जा रही है, इसमें जो है मुख्य फोकस उनको किया जाएगा, जिसमें कि पहले और दूसरे चरण में चुनाव होना है। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश के जो तो बैठक होनी है और बैठक के बाद हो सकता हो इसमें कुछ तय हो, लेकिन फिलहाल जो मध्य प्रदेश के जो उम्मीदवार हैं उन पर चर्चा की संभावना कमी नजर आती है। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है भोपाल से, जहां पर गोपाल भार्गव के बयान पर बाबूलाल गौर ने समर्थन दिया है और नेताओं के परिजनों को टिकट देने पर उन्होंने अपना बयान दिया है। सबको टिकट मांगने का अधिकार है, ये कहा है बाबूलाल गौर ने। नेताओं के बेटे क्या घास काटेंगे, ये भी उन्होंने सवाल उठाया है और उन्होंने कहा कि मैंने भी बहू के लिए टिकट मांगा था। तो राकेश चतुर्वेदी लगातार हमारे साथ भोपाल से बने हुए। राकेश, जिस तरीके से बाबूलाल गौर का जो बयान आया है, गोपाल भार्गव के बयान पर बाबूलाल गौर ने उनका समर्थन किया है, क्या लगता है कि किस तरह के राजनीतिक परिदृश्य में किस तरह के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएंगे? देखिए, बीजेपी ने जो एक क्राइटेरिया अपना तय कर लिया था कि उनको इन गाइडलाइनों के तहत जो टिकट जारी करना है, लेकिन कल जब बीजेपी की जो हाई प्रोफाइल जो बैठक हुई, उसमें नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने अपने बेटे अभिषेक भार्गव का नाम आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा था कि तर्क दिया था कि 14 साल से लगातार जो है अभिषेक जो लगे हुए हैं, और जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी परिवारवाद का विरोध करती है, नेताओं के बेटों को, नेताओं के परिजनों को टिकट देने का जो है विरोध जो है परिपाटी रही है बीजेपी की, तो ऐसे में जो गोपाल भार्गव ने यह बयान दिया था कि नेताओं के जो बच्चे हैं यदि राजनीति में नहीं आएंगे, टिकट नहीं मांगेंगे, तो क्या वो भीख मांगेंगे। और आज बाबूलाल गौर जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, टिकट के लिए वो पूरा एड़ी चोड़ी का जोर लगाए हुए हैं। उन्होंने गोपाल भार्गव के जो बयान है उसका समर्थन किया है और गोपाल भार्गव ने कहा है कि टिकट बाबूलाल गौर ने कहा है कि जो टिकट मांगने का अधिकार है सबको है, क्योंकि जो है नेताओं के बच्चों को निश्चित तौर पर उनको भी राजनीति में आना चाहिए। गौर साहब ने साफ तौर पर यह भी कहा
कहा है कि मैंने भी टिकट मांगा है अपनी बहू के लिए। उन्होंने ये भी निशाना साधा है कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की जो धर्मपत्नी है साधना सिंह, वो भी टिकट की दौड़ में शामिल हैं। ऐसे में जब तमाम नेताओं के परिजन टिकट की दौड़ में शामिल हैं तो ऐसे में गोपाल भार्गव क्यों नहीं मान सकते। तो ये हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो गोपाल भार्गव का जो बयान होने के बाद अब उन नेताओं को जो है शह मिलेगी निश्चित तौर पर, जो कि अपने परिजनों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। हम पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन की बात करें, वो भी अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो बाबूलाल गौर का बयान है ये बड़ा बयान है और ऐसे अब नेताओं को मध्य प्रदेश में शह मिलने जा रही है जो कि परिजनों की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस बयान के बाद तमाम वो नेता सक्रिय होंगे जो कि अपने परिजनों को कहीं ना कहीं किसी सीट से दावेदारी कराना चाहते हैं। पारा चढ़ गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। दिल्ली में आज अहम बैठक होने वाली है और उसे लेकर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। आखिर प्रत्याशियों के नामों पर किस तरीके से ये नाम तय किए जा सकते हैं। फिलहाल रायपुर से सौरभ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल से राकेश आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।